हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का। प्यार बच्चों 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। प्यार बच्चों जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ नए नए क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को पूरे मन से देखेगा। जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इसीलिए अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त सारा क्वेश्चन है, तो बहुत मजा आएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि केंचुआ प्राणी होता है। देखो केंचुआ ये जो है प्यार बच्चों एक प्रकार का द्विलिंगी प्राणी है, मतलब इसके शरीर पर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों है, मतलब उभयलिंगी जंतु को ही द्विलिंगी जंतु कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ कैसा प्राणी हो जाएगा? उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगी प्राणी हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। और साथ में प्यार बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएगा। तो ठीक है, फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा भाग अगुणित है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्यार बच्चों अगुणित पूछा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगुणित जो भाग होता है प्यार बच्चों अंडाशय तो होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अंडाशय नहीं होगा, अंडाशय तो शरीर का कोई भाग होता है। ठीक है, परागकोश जो होता है प्यार बच्चों, ये आपका प्यार बच्चों का ये तो द्विगुणित के अंतर्गत जा सकता है। परागकण रहता था अगुणित लगा सकते थे, लेकिन परागकोश जो है अगुणित नहीं होता है। ठीक है, युग्मनज तो खुद दोस्तों प्यार बच्चों द्विगुणित है, तो यहाँ से पराग या परागकण जो होता है ये प्यार बच्चों आपका अगुणित होता है, मतलब एक गुणक होता है। ठीक है, और युग्मज दो गुणक होता है, हमेशा पूछता है। और युग्मक जो अकेला खाली युग्मक रहेगा तो अगुणित होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराग जो होगा यहाँ पर अगुणित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बंगाल का आंतक किसे कहा जाता है। देखिए बंगाल का आंतक जो होता है किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों बता दो। हाइसिंथ देख लीजिए कहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो बंगाल का आंतक कौन हो जाएगा? तो जलकुंभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन देख लीजिए, किसे बंगाल का आंतक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बंगाल का आंतक किसको कहा जाता है? जलकुंभी का। एकदम 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और कमेंट करके आप लोग बताओ प्यार बच्चों आपकी तैयारी किस तरह हुई है। ठीक है, आप कैसा तैयारी आपका चल रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि भ्रूणपोष क्या है। प्यार बच्चों भ्रूणपोष जो है वो आपका क्या चीज है? तो आपको पता है कि भ्रूणकोष से ही भ्रूणपोष बनता है प्यार बच्चों, जब निषेचन की क्रिया होती है इसमें तो भ्रूणपोष बनता है। प्यार बच्चों भ्रूणपोष जो होता है हमेशा त्रिगुणित होता है, इस बात को ध्यान रखेगा। तो कैसा होता है? भ्रूणपोष जो होता है प्यार बच्चों त्रिगुणित होता है, बात को ध्यान रखेगा। और ये जो होता है प्यार बच्चों आपका द्विगुणित होता है, और ये प्यार बच्चों आपका अगुणित होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। भ्रूणपोष होता है तो त्रिगुणित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, सॉरी। भ्रूणपोष जो होता है कैसा होता है? तो त्रिगुणित होता है। और भ्रूणपोष के बारे में प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से बस क्लियर रखिएगा। सारा चीज पढ़ा चुके हैं, पीछे वाला सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज देख सकते हैं। पेज चोल का निर्माण किससे होता है बताओ? बेसचोल का जो निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों पायरेकार्प से भी होता है, साथ में कहीं कहीं प्यारे बच्चों भिंडकांड के कवच भी दे देता है। तो बताना इसको आप लोग कमेंट करके, बेसचोल का निर्माण किससे होता है? तो मैं तो लेके चलूंगा पायरेकार्प। क्या लेके चलूंगा? पायरेकार्प से बेसचोल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा कहा जा रहा है कि भूमि फलने कौन है। देखिए भूमि में फलने वाला जो फल है प्यारे बच्चों वो कौन है? तो यहाँ पर प्यार बच्चों आलू तो आपका दोस्तों तना है, जो कि सब्जी के रूप में खाते हैं। प्याज तो आपका फल नहीं है। अदरक तो आपका प्यार बच्चों एक तरह का सब्जी है। ठीक है, तो मूंगफली जो है मेरे प्यार बच्चों भूमि फलने फल है, इसीलिए राइट आंसर भी नंबर हो जाएगा। भूमि फलने फल कौन है? तो मूंगफली, याद रखेगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वायु परागन। ठीक है, वायु परागन समानता पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों वायु परागन की क्रिया जो होता है खास करके घासों में होती है। कहाँ होती है वायु परागन की जो क्रिया होती है? कहाँ पे होती है? तो ध्यान रखिएगा, घासों में होती है, लिली में नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, वायु परागन की क्रिया जब भी होगी ना तो घास में होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, वायु परागन का मतलब वायु द्वारा परागन की क्रिया को एनिमोफिली कहते हैं, और घास में वायु द्वारा ही परागन होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन जो है जाल द्वारा परागण करता है। देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों इस साल पूछा है, बहुत ज्यादा सब लोग कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जाल द्वारा जो परागण होता है प्यारे बच्चों, सब विद्यार्थी देखता है जलकुंभी लिखा हुआ है तो जाल द्वारा परागण लगाता है। जबकि जलकुंभी में जो परागण होता है या तो कीट के माध्यम से होता है या तो हवा के माध्यम से होता है। जल लिखा हुआ है तो क्या जलकुंभी लगा देंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। जलकुंभी में जो परागण होगा या तो आपका हवा के माध्यम से होगा या तो कीट के माध्यम से होगा, दो ही चीज हो सकता है जलकुंभी में परागण। और दोस्तों कमल जो होता है इसमें दोस्तों फूल पर दोस्तों कौन बैठता है? कीट बैठता है, इसलिए कमल में दोस्तों परागण की क्रिया कीट के द्वारा होगा। किसमें? कीट के द्वारा। अब ये नहीं लगा देना जाल में ही पाया जाता है कमल, तो जाल द्वारा नहीं है, ये कीट द्वारा परागण होता है, इस बात को ध्यान रखेगा। अब एक ऑप्शन बच गया मेरे प्यार बच्चों, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रीला जो होता है ना, इसमें आपका प्यार बच्चों जाल द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा परागण होता है? जल द्वारा। एकदम 100% सही यहाँ पर आपको बता देगा, गलत तो एकदम भूल जाइए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को समझा के बता रहा हूँ तो समझते चलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो शुक्राणु जो चलता है प्यारे बच्चों किसके माध्यम से चलता है? तो आपको पता है कि शुक्राणु जो मेरे प्यारे बच्चों आपका पूंछ के माध्यम से गति करता है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिए, किसके माध्यम से गति करता है? पूंछ के माध्यम से, ठीक है। शुक्राणु किसके माध्यम से गति करता है? किसके माध्यम से तेजी पकड़ता है? तो पूंछ के माध्यम से, ठीक है। शुक्राणु के मध्य में दोस्तों कौन से प्रोटीन पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। शुक्राणु के जो मध्य में जो होता है प्यारे बच्चों, सतह पर जो पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कमेंट करके आपको बताना है। और शुक्राणु जो का जो संचलन होता है पूंछ के माध्यम से संचलन करता है कौन? शुक्राणु। और शुक्राणु का दोस्तों टोपिनुमा जो संरचना होता है ऊपर ऊपर में शीर्ष में, उसको बोला जाता है एक्रोसोम, जो कि गोल्जी काय का बना होता है। और ये गोल्जी काय जो होता है ना, जोना पेलिसिडो का, जोना पेलिसिडा जो होता है अंडाशय जो होता है ना, अंडाणु उसको छेद देता है, यानी कि तोड़ ताड़ देता है, ठीक है। तो निषेचन होता है। तो ध्यान रखिएगा शुक्राणु का संचलन पूंछ के माध्यम से होगा। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि जब नर आकृति जब नार आकृति में मादा से भिन्न होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो जब नार आकृति मादा से भिन्न होगा तो उसे को यौन द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? यौन द्विरूपता कहते हैं। राइट आंसर बी नंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, मानव में पाया जाता है, ठीक है। हिमोकोरियल जो है प्यारे बच्चों, हिमोकोरियल जो है किसमें अपरा किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा मानव में पाया जाता है। हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा मानव में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि गर्भ निरोधक गोलियां मौजूद प्रोजेस्टेरोन किसको रोकता है? जो गर्भ निरोधक जो दवा होता है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत सारा गर्भ निरोधक दवा जैसे मालाइन, मालाडी, सहेली, तो ये सब जो गर्भ निरोधक को रोकता है प्यारे बच्चों, इसमें मौजूद प्रोजेस्टेरोन किसके लिए कार्य करता है? तो प्रोजेस्टेरोन का मतलब होता है प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग जो होता है उसको रोक देता है। कौन करता है? ये जो प्रोजेस्टेरोन रहता है अंडोत्सर्ग को रोक देता है प्यारे बच्चों। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? अंडोत्सर्जन को रोक देता है। इसलिए राइट आंसर आपको ध्यान रखिएगा बी नंबर, ये 2023 में आया था, ठीक है। जननांग की समस्या किसके द्वारा फैलता है? ठीक है, देखो जननांग की समस्या जो है प्यारे बच्चों एसटीडी किससे फैलता है? ठीक है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो आपको ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, दो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है सही हो सकता है, हार्पिस विषाणु बे और पहले लोमा विषाणु बे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है प्यारे बच्चों सबसे अच्छा जो राइट आंसर है वो हार्पिस विषाणु है, लेकिन नहीं बुक में देता है क्या चाहिए? तो आपका पहले लोमा विषाणु, ठीक है, ये भी सही है क्योंकि जनगांव की समस्या जो फैलाने वाला जो एसटीडी है वो पहले लोमा विषाणु है। कौन है? पहले लोमा कहीं कहीं दे देता है, आपको याद रखना है कि पहले पाइपिलोमा विषाणु होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इतना याद तो रहेगा ही। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन की आर्थोट्रोपस बीजांड कैसा होता है? देखो एक एनाट्रोपस बीजांड होता है जो हमेशा उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। लेकिन ये वाला जो बीजांड है प्यारे बच्चों ऑर्थोट्रोपस बीजांड, ये हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि पॉलीगेनम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पॉलीगोनम में पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, याद रखिएगा। और एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? एनाट्रोपस बीजांड जो होता है हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों से कहा जा रहा है ऑर्थोट्रोपस बीजांड ये पॉलीगेनम होता है पर बच्चों, इसी का उदाहरण है। और ये हमेशा सीधा होता है। 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह दर्शाता है।
तो मनुष्य में जो है एबीओ रक्त समूह जो जाता है प्यारे बच्चों बहु प्रभाविता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बहु प्रभाविता, या आप लोग कह सकते हो प्यारे बच्चों बहु एलील को भी कह सकते हो, ठीक है, मल्टीपल एलील। और सह प्रभाविता प्यारे बच्चों को डोमेन भी दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो दोनों चीज दर्शा रहा है, सह प्रभाविता और बहु एलील दोनों। तो राइट आंसर एक ही ऑप्शन होगा, वो डी नंबर होगा, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग याद करते चलिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को रोज थोड़ा रिविजन कीजिए और बहुत आसान है, मेहनत करिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पुन्नेट-बर्ग विकसित किया। देखिए पुन्नेट-बर्ग प्यारे बच्चों किसने विकसित किया था, ठीक है। पुन्नेट-बर्ग होता है प्यारे बच्चों 5वां नंबर चैप्टर में पुन्नेट-बर्ग के द्वारा दर्शाए, जिसे रहता है द्विसंकरण परिछात संकरण। तो पुन्नेट-बर्ग में दर्शाते हैं ना, तो इसको विकसित करने वाला वैज्ञानिक था रेजिनेल्ड। कौन था? पुन्नेट-बर्ग दोस्तों कौन विकसित किया था? तो रेजिनेल्ड ने किया था। पुन्नेट-बर्ग का आविष्कारक कौन है? तो रेजिनेल्ड। ऐसे होता है पुन्नेट-बर्ग, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ना पहले से। इस प्रकार से होता है 4 गो बॉक्स, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्यारे बच्चों विकसित किया था रेजिनेल्ड वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। अच्छे तरीके से एकदम कर लीजिए तैयार। अगला देखिए वंशागति का गुणसूत्री का सिद्धांत तो दोस्तों किसने दिया था? तो वंशागति के गुणसूत्री का सिद्धांत जो है सटन और बोवेरी ने दिया था। कितने दिया था? सटन और बोवेरी ने दिया था। तो वंशागति के दोस्तों गुणसूत्रीता का दो सिद्धांत है, सटन ने और बोवेरी ने दिया था। तो दो वैज्ञानिक यहाँ से मिल रहा है, दोनों ऑप्शन कैसे हो सकता है बताओ? यहाँ तो मामला तो गड़बड़ ना हो गया। वंशागति का सिद्धांत दोस्तों, वंशागति का गुणसूत्री का सिद्धांत है सटन और बोवेरी ने दोनों मिल करके दिया था, ना कि कोई एगो दिया था। अब क्या ही करें, इस ऑप्शन में ऐसे आ गया तो क्या करें। वंशागति के गुणसूत्रता का सिद्धांत सटन और बोवेरी दोनों वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए दोनों ऑप्शन हो सका। अगर एग्जाम में ऐसा आता ना तो सबको इस क्वेश्चन में आंसर मिलेगा, भले कोई भी ऑप्शन रख देगा था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन क्या रखना है? दोनों ही होगा। अगला देखिए आनुवंशिकता का नियम दोस्तों देने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? तो आनुवंशिकता शब्द देने वाला विल्सन था, लेकिन आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित करने वाला मेंडल वैज्ञानिक था। कौन था? मेंडल वैज्ञानिक ने दोस्तों आनुवंशिकता का नियम दोस्तों दिया था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और आनुवंशिकता शब्द बेटसन ने दिया था, इस बात को भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आनुवंशिकता शब्द दोस्तों किसने प्रस्तावित किया था? तो विल्सन ने किया था। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में मिला है, कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो याद रखिए आनुवंशिक दोस्तों जो शब्द है, आनुवंशिक शब्द किसने दिया था? तो विल्सन ने दिया था। और आनुवंशिकता का नियम दोस्तों मेंडल ने दिया था। और उन्होंने 3 नियम दिया था, और तीनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के डीएनए का रिपेयरिंग होता है, किसके द्वारा होता है? तो डीएनए का दोस्तों जो रिपेयरिंग होता है, ऐसे लाइगेज होता है प्यारे बच्चों, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जो टूटा हुआ भाग रहता है ना, उसको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज भी। लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग की बात हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो रिपेयरिंग में डीएनए पॉलीमरेज का यूज कर सकते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसमें? डीएनए के रिपेयरिंग में, ठीक है, इसको ठीक करने में। तो यहाँ से आप लोग दोनों ऑप्शन भी लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी एंड ए और बी दोनों, ठीक है। और लाइगेज होता है डीएनए के दोस्तों टूटे हुए भाग को, खंड को जोड़ने का काम करता है। और तोड़ने का काम करता है दोस्तों कौन? तो वो था क्या चीज, नमक भूल रहे हैं, नमक क्या था, भूल जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान में पेट में, दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला देख लीजिए अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम होता है। तो अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम जो होता है प्यारे बच्चों आरएनए पॉलीमरेज होता है। कौन होता है? आरएनए पॉलीमरेज होता है अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम होता है। कौन होता है? अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम पॉलीमरेज कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कमेंट करके नीचे बताइए तो। अगला देख लीजिए ओकाजा के फिंगरप्रिंट्स क्या बनते हैं? जब डीएनए पश्चकामीय स्टैंड में हो तभी ये बन सकता है, ऐसा बात सही है क्या? बताओ। डीएनए अंशतः दुगुणन यानी कि ऑप्शन डी हो सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बताओ ओकाजा के फ्रेगमेंट्स कब बनते हैं? बताइए। यहाँ पर आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन का 22 है, बता दीजिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 22 नंबर क्या होगा? कभी कभी विद्यार्थी जल्दबाजी में क्या करता है, क्योंकि जाके फ्रेंड बनता है तो पश्चगामी स्टैंड लगा देता है, लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं पढ़ता है कि डीएनए के असंतत द्विगुणन भी इसमें होता है, द्विगुणन की क्रिया भी होता है दोस्तों का जाके फ्रेगमेंट्स बनते के समय। इसीलिए पश्चगामी स्टैंड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर कोई एक ऑप्शन होगा, वो डी नंबर होगा। पी और सी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, पक्षियों तथा तितली का डहना दोस्तों कैसा अंग है? तो देखो पक्षियों का दोस्तों डहना देखेगा और पक्षियों का डहना और दोस्तों तितली का डहना जो है एक प्रकार का असमझात अंग है। क्यों असमझात अंग, मैं आपको बताऊं क्यों असमझात अंग है। देखिए असमझात अंग होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर पक्षी की बात करते, तितली की बात है, भले दोनों का कार्य है दोस्तों उड़ना, लेकिन संरचना जो है दोस्तों प्यारे बच्चों वो अलग अलग है। ठीक है, दोनों का काम उड़ना है, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, उड़ने का काम करो, लेकिन इसका संरचना देखिएगा ना तो अलग अलग है। और ऐसा होता है ना तो इसको बोला जाता है अभिसारी विकास। और यहाँ पर अभिसारी विकास का उदाहरण दे रहा है। और अभिसारी विकास में दोस्तों असमझात अंग होता है, क्योंकि दोस्तों देखने में लगा दोनों उड़ने का काम दोनों का है दोस्तों उड़ने का, लेकिन देखेगा ना संरचना तो अलग अलग होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि पक्षियों तथा तितली का जो डहना है असमझात अंग है। दोस्तों यहाँ पर असमझात अंग का मतलब ऑप्शन नंबर डी से है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर का किस कुल का सदस्य है? तो मनुष्य जो है मेरे प्यारे बच्चों किस ऑर्डर के किस कुल का सदस्य है? तो प्राइमेट्स दोस्तों मनुष्य होता है, साथ में होमिनिडी होता है। तो इसी कुल का सदस्य है प्यारे बच्चों कौन? इंसान। ध्यान रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। हाँ देखो 22-20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? देखो पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को युगलिना कहा जाता है। तो आप लोग देख के बताइए युगलिना कहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो युगलिना कहा जाता है। हम लोग को कमेंट करके आप लोग बताओ कि जीवाणु और विषाणु के दोस्तों, जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बता दीजिए, जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? हम देखना चाहते हैं आप लोग को याद है कि नहीं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है पादप तथा जंतुओं के बीच के कार्य को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर प्यार बच्चों युगुलिना बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एलर्जी के कारण बनने वाला रसायन को क्या बोलते हैं? तो एलर्जी के कारण बनने वाले रसायन को प्यार बच्चों हम लोग कहते हैं IgE। ठीक है, IgE कहते हैं, इसका आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा प्यार बच्चों। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले ही बता दिए हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आज का क्वेश्चन 26 नंबर जो है होमवर्क में आपको देना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 26 लिख के HW लिख के आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन जो होता है मुख्य रूप से हिस्टामिन निकलता है। कहीं कहीं ऑप्शन से भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादा आपको जो होगा फिर बच्चों एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन जो होता है वो होता है हिस्टामिन। जो एलर्जी होता है ना, जैसे कि हाथ में एलर्जी कहीं पर हो गया, एलर्जी जो होता है नाक से, वो वाला चीज इसमें निकलता है, हिस्टामिन निकलता है, इसलिए राइट आंसर A नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, ट्रिपल एंटीजन का टीका का उपयोग नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों ट्रिपल एंटीजन एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका होता है दोस्तों देखो मैं ट्रिक बता देता हूँ। डिप्थेरिया, ठीक है, पे डीपीटी आपको याद रखना है। डिप्थेरिया होता है जिसमें उपयोग जो होता है ट्रिपल एंटीजन। ये दोस्तों खांसी काला खांसी जिसे बोलते हैं पर्ट्यूसिस के लिए ये भी प्यार बच्चों आपका इसी के अंतर्गत है। यानी कि डेपेटे बीमारी जो होता है एंटीजन का यूज करता है ट्रिपल एंटीजन। और यहाँ पर